गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। आज एक बार फिर मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अद्भुत प्रकाश को आपके जीवन में प्रकट करे, जैसे इस भोर की सूरज की किरणों ने आपके हृदय को, आपके शरीर को आनंदित किया है। प्रकृति एक खुशी के गीत गा रही है, ऐसे ही परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में नए सिरे से उत्पन्न हो। भजन संहिता 63 Psalm 63 हम मनन कर रहे थे। दाऊद उस यहूदा के जंगल में, रेगिस्तान की अवस्था में, लेकिन कहता है, तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। जैसे सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर भी तेरा अति अभिलाषी है। और उस जंगल के बीच में, रेगिस्तान के बीच में, वो परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर को देख सकता है। उसके 3 और 4 वचन को देखिए, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन सा समय था जब आपने परमेश्वर को दिल की गहराई से स्तुति किया, आराधना किया? दाऊद को देखिए, उस रेगिस्तान में भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। उसका बेटा अबशालोम जब उसके खिलाफ हो गया, जब उसे भागना पड़ा, उस जंगल में कहता है, मैं हाथ उठाकर तेरी स्तुति करूंगा। प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए हजारों कारण हैं और हमारी परिस्थितियां परमेश्वर को आराधना करने से हमें रोकनी नहीं चाहिए। आप अगर पीछे थोड़ा सा झांक कर देखें, आपको हजारों कारण मिलेंगे उस परमेश्वर को धन्यवाद करने के। हो सकता है आज की वर्तमान परिस्थिति आपको लगे ये कठिन है, लेकिन जो लोग भूतकाल में परमेश्वर के किए हुए उपकारों को स्मरण करते हैं, वो वर्तमान परिस्थितियों को देखकर नहीं, उन बातों को देखकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने उनके लिए किया है। भजन 40 के 5 में भी दाऊद कहता है, मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना तो चाहता हूं, लेकिन वो संख्या में बहुत हैं। आज क्या आप आराधना नहीं कर पा रहे? तो दाऊद आपको कहेगा, मैं जंगल में भी मंगल कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। भजन 34 जब आप पढ़ेंगे, उस अदुल्लाम की गुफा में 400 निराश, ऋणी, उदास लोगों के बीच में एक धन्यवाद के गीतों को दाऊद गा सकता है। आराधना करने वाले, स्तुति करने वालों को वो जय देता है। और यही तो हम गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। देखिए, दाऊद को देखिए, वो क्या कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, यू आर माइन। कितना गहरा एक रिश्ता वो परमेश्वर के साथ स्थापित कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को जानने और जानने में बहुत फर्क है। एक बार बिली ग्रैहम और एक बहुत बड़े अदाकार, वो दोनों भजन 23 को गा रहे थे, Psalms 23। और उस भजनकार, उस एक्टर जो हीरो था, जब उसने उस 23 भजन को गाया, अपने अदाकारी के अंदाज में बहुत ही खूबसूरती से उसने यहोवा मेरा चरवाहा है लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जब वो
भजन उसका समाप्त हुआ, लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई, बहुत ही उत्साहित हुए उस भजन 23 के प्रस्तुतिकरण को देखकर। अब बिली ग्रैहम की बारी थी। बिली ग्रैहम बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए, अपने हाथ में बाइबल लेकर उन्होंने भजन 23 को पढ़ना शुरू किया। और भजन 23 को जब वो पढ़ना शुरू कर रहे थे, उससे पहले ही उनकी आंखों में आंसू बहने लगे, उनके हाथ कांपने लगे और स्वर्ग की ओर उन्होंने हाथ उठाकर धीमी आवाज में उन्होंने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। और जानते क्या हुआ? बस इतना कहना था, उस ऑडिटोरियम में बैठे हुए बहुत से लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का एक सामर्थी कार्य प्रकट हुआ। लोग अन्य भाषाओं में उस परमेश्वर की आराधना करने लगे, ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करने लगे। पवित्र आत्मा उस हॉल में बैठे हुए लोगों पर उतरना शुरू हुआ। काफी देर बाद जब लोगों ने आकर पूछा, जब उस बड़े स्टार अदाकार ने जब भजन 23 को पढ़ा, लोगों ने ताली बजाई, लेकिन आपने जब भजन 23 का एक ही वचन पढ़ा, पवित्र आत्मा से लोग भर गए। लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे, स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे। उसका कारण क्या है? और जब उस अदाकार ने भी बिली ग्राहम से यह प्रश्न पूछा, बिली ग्राहम ने उससे कहा, बेटा तुम भजन 23 को जानते हो, लेकिन मैं भजन 23 के चरवाहे को जानता हूं। एक इंटीमेट रिलेशनशिप, एक गहरा रिश्ता आप दाऊद का परमेश्वर के साथ देखेंगे। ये गहरा रिश्ता ऐसे ही नहीं बनता है। आप शायद विराट कोहली के बारे में बहुत कुछ पढ़े होंगे, धोनी के बारे में बहुत कुछ पढ़े होंगे, बड़े बड़े स्टार्स के बारे में, राजनेताओं के बारे में बहुत कुछ पढ़े होंगे, किताबें पढ़ी होंगी, टीवी में देखा होगा, आर्टिकल्स देखे होंगे। आप शायद उनके चरित्र के बारे में, एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर भी फर्क है उस व्यक्ति में और आप में जो उसके साथ रहता है। जब साथ रहते हैं, उस रिश्ते में कायम रहते हैं, बहुत सी बातों को जान पाते हैं जो पढ़ने से नहीं आता। ये एक एकेडमिक या पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता है उस प्रभु के साथ जो दाऊद प्रकट करता है। इसलिए वो कहता है, मैं यहां भी पवित्र स्थान को देख सकता हूं, यहां भी तू मेरा परमेश्वर है, यहां भी मैं तेरी आराधना कर सकता हूं, क्योंकि मेरा रिश्ता तेरे साथ एक ज्ञान का रिश्ता नहीं, लेकिन अनुभव का रिश्ता है। इसलिए वो भजन 20 में क्या कहता है? चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है, ओ टेस्ट एंड सी हाउ गुड इज गॉड। आज वो परमेश्वर, वो दाऊद का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर बने, आपका रिश्ता गहरा हो। एक बार मुलाकात हुई, उसे स्टॉप मत कीजिए, बार बार मिलिए, मिलते रहिए, मिलते रहिए। जितना अधिक मिलेंगे उतना अधिक उस मित्रता की ओर आगे बढ़ेंगे। अब्राहम के बारे में परमेश्वर स्वयं कहते हैं, मेरा मित्र अब्राहम। दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है, मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। दाऊद परमेश्वर में संतुष्ट है, लेकिन संतुष्ट नहीं भी है। प्रेज द लॉर्ड। आप यहां अगर आप इस भाग को पढ़ेंगे, कितना खूबसूरत भाग है। वो जंगल में भी आराधना कर रहा है। आज आप अपने घर में आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर के भवन में आराधना कर सकते हैं। अगर आपके हाथ आराधना के लिए उठे हैं, अगर आपके मुंह
आपके होंठ आराधना के गीत गाने के लिए खुले हैं। मैं आपको कहूं, परमेश्वर आपकी अवस्थाओं को बदलेगा। अवस्थाओं को मत देखिए, उस परमेश्वर की खूबसूरती को, उसकी सुंदरता को, उसकी महिमा को, उसकी सामर्थ को, उसके पवित्र स्थान को खोजिए और उसकी आराधना कीजिए। आज जब आप उसकी आराधना करें, परमेश्वर आपकी अवस्थाओं को बदले। उस दाऊद के समान कहें, हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है। गर्मी में भी, सर्दी में भी, बारिश में भी, सूखेपन में भी, स्वास्थ्य हो या स्वास्थ्य ना हो, धन हो या धन ना हो, ऊंचाई की अवस्था हो, नीचाई की अवस्था हो, कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन तू मेरा ईश्वर है। मैं तुझे स्तुति करूंगा। धन्यवाद करें उस प्रभु का। स्वर्गीय पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों में हम आते हैं। इन वचनों को सुनने वाले तमाम प्रिय भाई बहन पर आपका आशीर्वाद प्रकट कर, अनुग्रह प्रकट कर, उनकी परिस्थितियों को बदल, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना विषय और निवेदनों को बांट सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे।